गई इंदिये चकाए जोए बे कसाय नाणीय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय उभोग वियकमसो बीसंतु परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाइय कुल कोड़ी संजुया सवे गैणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा चर्चा में कल अपन ने योग मार्गणा समझी थी। आज योग के बाद में वेद मार्गणा प्रारंभ होती है। सबसे पहले भाव नपुंसक वेद में गुणस्थान का सबसे पहले निर्धारण करने से आसान हो जाता है। तो इसमें गुणस्थान जो है 1 से 90 के तीसरे भाग तक, जहाँ तक सवेद वेद सहित रहते हैं वहाँ तक अपने को वेद लगाना है। गतियाँ कितनी रहेंगी? 3 गति के जीव, क्योंकि देव गति में न देवाह सूत्र कहता है कि वहाँ पर नपुंसक नहीं होते। तो नारक, तिर्यंच और मनुष्य, ये 3 गति में भाव नपुंसक वेद पाया जाएगा। मनुष्यों में भी म्लेच्छ खंड में नपुंसक नहीं होते, ये जो है इसके साथ साथ में देख सकते हैं। और वो सूत्र आता है नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, तो उसमें नारक हो गए। और सम्मूर्छन जीव 1 से 4 तक तो होते ही हैं, साथ साथ में सम्मूर्छन जो संगी और असंगी जीव भी होते हैं, वो भी जो है नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। तो गति हो गई। अब इसके बाद में इंद्रिय, तो इंद्रिय में चूंकि एक इंद्रिय से सब लिए जीव लिए हैं तो सारी इंद्रिय इसमें आ जाएंगी। काय में सब आ जाएंगी, जब एक इंद्रिय भी हैं तो 5 स्थावर के और 1 त्रस। योग इसमें भाव नपुंसक वेद 1 से 9 है, लेकिन ये अप्रशस्त वेद होने के कारण इसमें आहारक द्विग नहीं होता, इसलिए वो नहीं रहेगा। कर्मण का योग में जब अनाहारक रहते हैं, विग्रह गति में भी जीव रहता है, तब भी उसका वेद का भाव वेद का उदय वहाँ पर होता है। भाव वेद का है ना, वो जीव जो है किस वेद में जाने वाला है उस अपेक्षा से उसको वहाँ पर भाव वेद ग्रहण किया जाता है। तो कर्मण का योग में भी वेद रहेगा। फिर वेद तो यहाँ पर सुखी नपुंसक वेद को अपन लगा ही रहे हैं। कषाय चूँकि नपुंसक वेद है तो 2 वेद नहीं रहेंगे, तो स्त्री और पुरुष के बिना। फिर ज्ञान 90 गुणस्थान तक कितने ज्ञान रहेंगे? वैसे तो मनः पर्य भी होना चाहिए, लेकिन मनः पर्य भी रिद्धि है और वो भी नपुंसक वेद के साथ में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मनः पर्य और केवल ज्ञान के बिना 6 ज्ञान पाए जाएंगे। तो 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। फिर संयम, तो संयम में भी यहाँ पर परिहार विशुद्धि नहीं होता, इसलिए संयम में 1 से 4 तक असंयम, फिर देश संयम और सामयिक और छेदोपस्थापना, 4 संयम रहेंगे। दर्शन तो 3 ही रहेंगे, चक्षु अचक्षु अवधि, लेशाएँ सारी रहेंगी। भव्य भव्य दोनों होंगे। सम्यक्त में सारे सम्यक्त होंगे, लेकिन जो क्षयिक सम्यक्त अपन देखें यदि भाव नपुंसक के साथ में, तो नरक में और मनुष्य में बनेगा, त्रियंच में नहीं बनेगा। यानी त्रियंच में जब जाएंगे क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, तो वहाँ पर वो पुरुष वेद के साथ ही रहेंगे, नपुंसक वेद के साथ नहीं रहेंगे। तो जो वहाँ पर वैसे नपुंसक वेद होता भी नहीं है भूमि में, इस अपेक्षा से यानी और जो त्रियंच होते हैं नपुंसक वेद, उनमें क्षयिक सम्यक्त नहीं पाया जाएगा। फिर संगी असंगी में दोनों होंगे, क्योंकि एक इंद्रिय से लगा रहे हैं। आहारक अनाहारक भी दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन पहले से गुणस्थान से लगा रहे हैं, तो जिन जिन गुणस्थानों में मरण होता है वहाँ पर अनाहारक भी रहेंगे। गुणस्थान पहले ही निर्धारण कर लिया, 1 से 9 का सवेद भाग तक। जीव समास पूरे पाए जाएंगे, 14 स्थावर के और 5 त्रस के। पर्याप्तियाँ उन जीवों की सब रहेंगी। प्राण भी वहाँ पर पूरे, यानी 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, स्वाच्छ्वास और आयु। संज्ञाएं भी उन जीवों के पास में सारी हैं। उपयोग में 6 ज्ञान और 3 दर्शन मिला करके 9 उपयोग। फिर इसके बाद में ध्यान
तो 90 गुण स्थान तक एक शुक्ल ध्यान भी प्रारंभ हो जाता है। यानी छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी पर एक शुक्ल ध्यान होता है, तो 4 आर 4 रौद्र और 4 धर्म मिला करके 13 ध्यान होंगे। आश्रव में जहाँ आहारक और आहारक मिश्र नहीं था और कषायों में 2 की कमी हो गई थी, तो 4 की कमी हो गई, तो 57 में से 53 रहेंगे। जाति में देव संबंधी 4 लाख नहीं रहने से 80 लाख जातियां रहेंगी, और कुल कोटि में जो देव संबंधी 26 लाख कुल कोटि होती हैं वो नहीं रहने से 173.5 लाख कुल कोटि होंगी। अब इसके बाद में अगला वेद है भाव स्त्री वेद। अब भाव स्त्री वेद में 3 गति नरक गति में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि नरक गति में वहाँ पर केवल नपुंसक वेद ही होता है। तो तिर्यंश मनुष्य और देवों में इंद्रिय ये केवल पंचेंद्रिय में ही रहेगा। फिर काय त्रसी रहेंगे। योग यहाँ पर भी अप्रशस्त वेद होने के कारण में आहार अधिक नहीं होता, रिद्धि ये नहीं होती मुनिराजों को, तो ये भी वहाँ पर नहीं रहेगा। वेद यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा से है स्त्री वेद। कषाय इसमें भी पुरुष और नपुंसक 2 नहीं रहेंगे। 2 वेद, क्योंकि एक वेद रहता है तो दूसरा वेद नहीं रहता, एक समय में एक ही वेद होता है। ज्ञान में इधर भी जो है मन प्रय ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। संयम में पूर्व के समान ही तो असंयम, फिर देश संयम और सामायिक छेदोपस्थापना। दर्शन में केवल दर्शन के बिना वो जो होता है वो अपगत वेदी को होता है। यहाँ पर अपन वेद लगा रहे हैं तो वहाँ पर चक्षु अचक्षी और अवधि दर्शन रहेंगे। लेशाएँ सारी पाई जाती हैं। भव्य भव्य में दोनों जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में सारे सम्यक्त हो सकते हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक्त मात्र मनुष्य गति में पाया जाएगा, क्योंकि जो स्त्री वेद के साथ में जहाँ भोग भूमि आदि में रहते हैं वहाँ पर वो नहीं पाया जाएगा। संगी असंगी दोनों होंगे, क्योंकि जो असंगी भी जो पंचेंद्रिय होते हैं उनमें भाव स्त्री वेद या स्त्री वेद पाया जाता है। आहारक अनाहारक दोनों होंगे, लेकिन इसमें जो अनाहारक अवस्था यदि रहेगी तो वहाँ पर स्त्री वेद के साथ में पहला और दूसरा गुणस्थान ही होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में फिर वो भाव स्त्री वेद के साथ में उत्पत्ति नहीं होती। फिर गुणस्थान 1 से 9 का सवेद भाग तक। जीव समास यहाँ पर दोनों संगी और असंगी पंचेंद्रिय के। पर्याप्तियाँ सारी रहेंगी, प्राण सारे रहेंगे। संज्ञाएँ जिसमें आहार भय मैथुन परिग्रह है, और इसमें जहाँ यदि ऊपर के गुणस्थान होते हैं तो उसमें आहार और भय भी छूट जाएगी, क्योंकि यदि 90 गुणस्थान में लगाएं तो वहाँ पर ये नहीं रहेंगी। फिर उपयोग में 6 ज्ञान और 3 दर्शन को मिलाने से 9 उपयोग। और ध्यान में पूर्व के समान ही यहाँ पर आर्त के 4, रौद्र ध्यान के 4, धर्म ध्यान के 4 और शुक्ल ध्यान का 1 ध्यान। फिर आश्रम में भी पूर्व के समान ही आहारक द्विक नहीं है और 2 कषाय नहीं है, तो 4 की कमी से 57 में से 53 बचेंगे। और जाति तो पूर्व के समान ही है, क्योंकि इसमें नरक की 4 कम हो गई और जो है देव की जुड़ गई तो बराबर ही रही, तो मतलब 22 लाख। और कुल कोटि में त्रियंश में केवल पंचेंद्रिय रहेंगे तो 43.5, मनुष्य की 14 और देव की 26, तो कुल मिलाकर के ये 83.5 लाख कुल कोटि रहेंगी। अब भाव पुरुष वेद। भाव पुरुष वेद ये भी 3 गति में पाया जाएगा, क्योंकि नरक में पुरुष वेद नहीं होता, इसलिए नरक गति नहीं रहेगी। 3 गति। इंद्रिय में पंचेंद्रिय में ही होंगे। काय त्रसी रहेंगे। योग यहाँ पर सारे हो जाएंगे, क्योंकि प्रशस्त वेद होने से आहारक आहारक मिश्र भी आ जाएगा। वेद तो अपन पुरुष वेद लगा ही रहे हैं। कषाय में 2 वेदों की कमी, क्योंकि पुरुष वेद होने पर स्त्री और नपुंसक वेद नहीं रहेगा। ज्ञान में केवल ज्ञान के बिना, क्योंकि वो केवल ज्ञान तो अपगत वेदी को होता है। संयम में यहाँ पर परिहार विशुद्धि होगा, इसलिए सुख सांप्राय और यथाख्यात के बिना 5 संयम रहेंगे। दर्शन में 3 ही रहेंगे, चक्षु अचक्षु और अवधि। लेशाएँ सारी रहेंगी, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में सब रहेंगे। इसमें जो क्षयिक सम्यक्त रहेगा वो मनुष्य,
देव और त्रियंश में, क्योंकि नपुंसक जो है वेद रहता है नरक में, तो वहाँ पर नहीं रहेगा। फिर संगी असंगी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो पंचेंद्रीय संगी त्रियंश होते हैं उनमें भी वहाँ पर जो पुरुष वेद होता है। फिर आहारक अनारक में दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। और गुणस्थान तो पहले से 90 का सवेद भाग तक, तीसरे भाग तक ये रहता है। जीव समास संगी असंगी पंचेंद्री। पर्याप्तियाँ सारी तो आहार, शरीर, इंद्री, स्वाचोज्वास, भाषा और मन। प्राण भी सारे तो 5 इंद्री प्राण, 3 बल प्राण, स्वाचोज्वास और आयु। इसमें सैनिक ये सारे रहेंगे, असैनिक के 9 प्राण हो जाएंगे। संज्ञाएं चारों, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। उपयोग में ज्ञान के 7 और दर्शन के 3, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि, इसमें चूँकि प्रशस्त वेद है तो यहाँ पर मन परे ज्ञान भी होता है, इसलिए उसको भी यहाँ पर जो है जोड़ करके उपयोग में 10 हो गए। ध्यान में कोई अंतर नहीं है, ध्यान तो वो आर्त के 4, रौद्र के 4, धर्म के 4 और शुक्ल का 1 ध्यान। आश्रव में बस केवल 2 कषायों की कमी होने के कारण में तो 55 आश्रव रहेंगे। और जाति में कोई अंतर नहीं है। त्रियंश मनुष्य और देवों की 4, 14, 4 मिलाने से 22 लाख और कुल कोटि त्रियंश मनुष्य और देवों की यहाँ पर पूर्व के समान ही 83.5 लाख रहेंगी। अब इसके बाद में कषाय मार्गणा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले अनंतानुबंधी चतुष्क को लगाते हैं। अब अनंतानुबंधी चतुष्क यानी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। अब पहले बताया था कि अनंतानुबंधी क्रोध का यदि उदय रहेगा तो उस समय में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन क्रोध का भी उदय रहेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रख करके अपने को लगाना है। जैसे बताया था उसमें उदाहरण के माध्यम से कि जैसे बड़ा द्वार है तो बड़े द्वार से छोटे जीव भी निकल जाते हैं, बड़े तो निकलेंगे ही, छोटे भी उसी से निकल जाते हैं। इसलिए जहाँ किसी साइंटिस्ट ने डॉग हाउस बनाया था उसमें बड़े के लिए अलग द्वार और छोटे के लिए अलग द्वार बनाया था, लेकिन ये दृष्टि नहीं गई कि एक ही द्वार से सब निकल सकते हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि अनंत संसार का कारण मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं, और उस अनंत को जो बांधने वाली कषाय है वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। तो इसका गुणस्थान कहाँ तक रहता है? पहला और दूसरा, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय से ही दूसरा गुणस्थान बनता है, और फिर वो जो उदय हो जाता है तो नीचे चला जाता है मिथ्यात्व में, तो भी अनंतानुबंधी का तो उदय हो ही चुका है। तो पहला और दूसरा गुणस्थान इसका रहता है। ये अनंतानुबंधी का कभी सीधा क्षय नहीं होता, इसको बतलाया था विसंयोजना होती है, यानी अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि के रूप में परिवर्तित कर देता है। वो चारों गति के जीव इस विसंयोजना को कर सकते हैं। और इसका प्रशस्त उपशम भी नहीं होता। तो उसमें प्रशस्त उपशम के लिए जहाँ पर प्रशस्त उपशम दर्शन मोहनी का तो होता है, और उस समय में ये अनंतानुबंधी चुपचाप बैठ जाती है, इसीलिए बीच में उखड़ करके आखिरी में और वो दूसरे गुणस्थान को बनाने में समर्थ होती है। तो इतनी जानकारी के साथ में पर अनंतानुबंधी चतुष्क को लगाते हैं। इसके पहले एक और कि अनंतानुबंधी क्रोध के लिए उदाहरण दिया जाता है पत्थर की रेखा। पत्थर की रेखा जो होती है मिटती नहीं है, तो ऐसा जो क्रोध होता है वो अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी मान के लिए पत्थर का स्तंभ मुड़ता नहीं है, वो अहंकार वो पत्थर का स्तंभ के रूप में। और माया के लिए बांस की जड़, बांस की जड़ में वहाँ पर कोई छोर पकड़ में नहीं आता, इतनी उलझी रहती है, वो अनंतानुबंधी माया। और अनंतानुबंधी लोक के लिए कृमि राग, ऐसी भी जो है जीव होते हैं जिनसे ऐसा जो है धागा निकलता है, उसका जो जिस प्रकार का जो भोजन करते हैं उस प्रकार का वो धागा उगलते हैं, और उस धागे को जला भी दिया जाए तो भी उसका रंग नहीं जाता। तो वो जो है अनंतानुबंधी लोभ का प्रतीक कहलाता है। तो अब इसमें अपन लगाएं तो चारों गति के जीव अनंतानुबंधी से युक्त पाए जाते हैं। फिर इंद्रियां एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सबके पास में ये कषाय रहती है। तो सभी जो हैं जीव आ गए इसमें, सब इंद्री वाले। काय में भी 5 स्थावर और 1 त्रस यानी 6 काय के जीव हो गए। अब पहला दूसरा गुणस्थान है तो छठे गुणस्थान वाला आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा। फिर इसके बाद में
वेद में तीनों वेद होने में कोई बाधा नहीं है। कषाय यहाँ पर 4 तो जो हैं, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध ले ली तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, तो 4 जो हैं कषाय हो जाएंगी, और हास्यादि 9, ऐसी 13 जो है कषाय इसमें ग्रहण करना चाहिए। फिर ज्ञान, इसमें तीनों ज्ञान को ज्ञान इसमें हो सकते हैं। तो पहले दूसरे गुण स्थान में वहाँ पर 3 जो हैं को ज्ञान रहेंगे। संयम में पहले दूसरे गुण स्थान तक तो असंयम ही रहता है। दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन अपन ने चौथे से स्वीकार किया है, तो वो षटखंडागम की धारा में चौथे गुण स्थान से होता है। लेशाएं, सारी लेशाएं पाई जाएंगी, क्योंकि इसमें चारों गति के जीव हैं, तो ऊपर की सो व नीचे की असो मिला करके मनुष्यों में भी चारों प्रकार की पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से चारों प्रकार की न 6 प्रकार की पाई जाती हैं, तो 6 लेशाएं रहेंगी। भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में 2 गुण स्थान है, तो मिथ्यात और सासादन। संगी असंगी में दोनों जीव हो सकते हैं, क्योंकि अपन सभी जीवों को ले रहे हैं। आहारक अनारक में दोनों, क्योंकि दोनों गुण स्थान में मरण संभव है, और गुण स्थान तो अपन दोनों ही ले रहे हैं, तो मिथ्यात और सासादन। फिर जीव समास, तो इसमें 14 एकेंद्रीय के, 3 विकलेंद्रीय के और 2 पंचेंद्रीय के, ऐसे 19 जीव समास पाए जाते हैं। पर्याप्तियाँ सारी रहती हैं, प्राण भी सारे इनके पास में रहते हैं, और संज्ञाएं भी सारी रहती हैं। उपयोग में कुज्ञान 3 हैं और दर्शन 2 हैं, तो 5 इनके उपयोग हो जाते हैं। ध्यान में धर्म ध्यान का भी शुरुआत नहीं है, तो आर्त और रौद्र ध्यान ही रहता है, तो 8 इनके ध्यान होते हैं। आश्रव में मिथ्यात्व के 5, योग के 13 हैं, अविरति के 12 हैं, और कषाय अपन ने 4 लगाई हैं, और 9 कषाय, ऐसी 13 कषाय। तो इस प्रकार से 43 इनके आश्रव के प्रत्यय रहते हैं। जाति में पूरे जीव आ गए, तो गिनने की जरूरत नहीं है, तो 84 लाख योनियों वाले जीव हो गए, और 199.5 ये कुल कोटि रहेंगी। अब दूसरा जो है, पहली चौकड़ी जाने के बाद में जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, तब उस समय में अनंतानुबंधी रहित अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, यानी पहली चौकड़ी को उसने दबा दिया। तो इसमें गुणस्थान कौन से बनेंगे? तीसरा और चौथा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता, दूसरा गुणस्थान बनता है उससे। इसमें जो अनंतानु नहीं, अप्रत्याख्यान लगाना है, तो अप्रत्याख्यान क्रोध का उदाहरण पृथ्वी की रेखा, जो हल चलता है उससे जो बन जाती है रेखा, वो उदाहरण दिया जाता है। जब तक बरसात नहीं होती तब तक वो नहीं मिटती। फिर मान के लिए हड्डी का उदाहरण दिया जाता है, अस्थि। अस्थि भी जो आग के द्वारा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें डालने से मुड़ने में आती है। फिर माया के लिए मेढ़े के सींग होते हैं, जो घुमावदार रहते हैं, वो इसके माया के लिए। और लोभ के लिए औंघन, जो ग्रीस आदि होता है, तो जिसको मिट्टी के तेल आदि से धोना पड़ता है, तो वो जो है लोभ के लिए उदाहरण के रूप में दिया जाता है। अब इसमें अप्रत्याख्यानावर्ण जो है तीसरे चौथे गुणस्थान में होता है, तो इसमें चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियाँ होती हैं, इसलिए चारों गति के जीव इसमें पाए जाएंगे। इंद्रिय में केवल पंचेंद्रिय रहेंगे, क्योंकि इस तीसरे चौथे गुणस्थान को और कोई प्राप्त नहीं कर सकता, यानी असंगी भी प्राप्त नहीं कर सकते, संगी ही रहेंगे। फिर काय त्रसी रहेंगे। योग में इसमें चूंकि तीसरा चौथा है, तो छठे गुणस्थान वाला आहारक दिक नहीं होगा, तो 13 योग रहेंगे। वेद में तीनों वेद होने में बाधा नहीं है। कषाय, अब यहाँ पर अनंतानुबंधी चली गई है, तो एक गई कषाय, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन 3 कषाय और 9 कषाय, तो ऐसी जो है 12 कषाएं रहेंगी। ज्ञान में 3 सुज्ञान और 3 मिश्र ज्ञान, तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा से मिश्र गुण होते हैं वहाँ पर, जो सुज्ञान और अज्ञान मिले हुए। फिर संयम में चौथे गुणस्थान तक असंयम ही होता है, तो असंयम। दर्शन में अब यहाँ पर चौथे गुणस्थान से अपन ने अवधि दर्शन स्वीकार किया है, तो चौथे गुणस्थान में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन पाया जाएगा। तीसरे में केवल चक्षु और अचक्षु रहेंगे। लेशाएं सारी रहेंगी। भव्य भव्य में भव्य को ही ये गुणस्थान प्राप्त होते हैं। सम्यक्त में तीसरे गुणस्थान का मिश्र रहेगा,
चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार के पाए जा सकते हैं, तो उपसम, क्षय उपसम और क्षायक, तो 4 सम्यक्त रहेंगे। संगी असंगी में संगी ही रहेगा। आहारक अनारक में चौथे में तो मरण हो जाता है तो उसमें तो अनारक अवस्था बन जाएगी, लेकिन तीसरे में मरण नहीं होता, तो तीसरे में केवल आहारक ही रहेगा। गुणस्थान 3 और 4, जीव समास, संगी, पंचेंद्री, इन जीवों की सारी पर्याप्तियां रहती हैं, सारे इनके पास में प्राण रहते हैं और सभी संज्ञाओं से ये युक्त रहते हैं। उपयोग में 3 ज्ञान, 3 कुज्ञान और दर्शन के 3, यानी मिश्र थे तो इसलिए वहाँ पर वो कुज्ञान भी आ जाएंगे, तो ऐसे इस पर जो है ज्ञान 6 हो गए और दर्शन 3, तो 9 उपयोग हो गए। ध्यान में चौथे गुण स्थान में 2 धर्म ध्यान स्वीकार किए हैं, तो आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म ध्यान का 2, तो 10 हो जाएंगे। लेकिन तीसरे गुण स्थान में एक ही धर्म ध्यान स्वीकार किया था, तो वहाँ पर 9 हो जाएंगे। आश्रव में मिथ्यात्व नहीं है, अविरति अभी पूरी है। कषाय में अपन ने 12 गिनी थी और योग में 13, तो ये कुल मिलाकर के 37 आश्रव के प्रत्यय हो जाएंगे। अब जाति में पंचेंद्री संबंधी लगाना है, तो इसमें जो देव, नारकी और त्रियंश ये 4-4 होते हैं, तो 4 तिया 12 और 14 मनुष्य के, तो ऐसे 26 लाख। और कुल कोटि में जहाँ 25, 26, 14 और 43.5, तो 108.5 लाख कुल कोटि पंचेंद्री संबंधी तीसरे चौथे गुण स्थान की रहेंगी। अब इसके बाद में ये भी चौकड़ी चली जाती है, तो फिर प्रत्याख्याना वर्ण चतुष्क, तो प्रत्याख्याना वर्ण चतुष्क का उदय 5वें गुण स्थान में रहता है। इसमें उदाहरण के लिए धूली रेखा के समान, जो धूल में रेखा बनाते हैं, हवा चलती है मिट जाती है। फिर मान के लिए लकड़ी का उदाहरण दिया जाता है या बेंत का उदाहरण दिया जाता है, और माया के लिए गोमूत्रिका का, और लोभ के लिए शरीर का मैल या कीचड़ आदि ये उदाहरण दिए जाते हैं। अब इसमें 2 गतियां बचेंगी, क्योंकि 5वां गुणस्थान जो है केवल त्रियंशों और मनुष्यों में पाया जाता है, तो गति 2, इंद्री में पंचेंद्री, काय में त्रसी रहेंगे। योग यहाँ पर अब चूंकि वैक्रियक तो शून्य हो गया है, आहारक आहारक मिश्र है नहीं है, औदारिक मिश्र भी इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें मरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक, ऐसे 9 योग रहेंगे। वेद में तीनों वेदों वाले हो सकते हैं। कषाय में यहाँ पर चूंकि प्रत्याख्याना वर्ण का उदय रहता है तो संजलन भी रहती है, तो 2 कषाय और 9 कषाय, तो 11 कषाय रहेंगी। ज्ञान में मति, श्रुत और अवधि 5वें गुणस्थान तक ये 3 ही ज्ञान रहेंगे। फिर 5वें गुणस्थान अकेले में लगाना है, तो यहाँ पे 3 ही ज्ञान रहेंगे। संयम में संयमा संयम नाम ही है उसका, या इसको देश संयम भी कहते हैं, विरता विरत भी कहते हैं। फिर दर्शन भी 3 ही रहेंगे, चक्षु, अचक्षु और अवधि। लेश्याएँ यहाँ पर 3 शुभ लेश्याएँ ही रहती हैं। यहाँ सठखंडागम की धारा के अनुसार 3 ही लेश्या बताई हैं। वैसे यदि अपन देखें तो जहाँ पूज्यपाद स्वामी ने 5 प्रकार के मुनियों का वर्णन किया है पुलाग बकुश आदि में, वहाँ पर मुनियों की भी सड़पी लेश्या, ऐसी 6 लेश्याएँ वहाँ पर बतलाई हैं। लेकिन यहाँ अपन सठखंडागम के आधार पर चल रहे हैं, तो वहाँ 5वें गुणस्थान में 3 शुभ लेश्याएँ ही स्वीकार की हैं। फिर भव्य भव्य में भव्य ही होंगे। सम्यक्त में यहाँ पर सम्यक्त जो है तीनों प्रकार के होंगे, लेकिन उपसम सम्यक्त जो है केवल मात्र गर्भज त्रियंश में, क्योंकि जो सम्मूर्छन होते हैं उनमें उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता, और क्षय उपसम तो जो है सब में पाया जा सकता है। और क्षायक जो रहेगा वो क्षायक केवल मात्र मनुष्य में होगा। क्यों? क्योंकि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि भूख भूमि में पाए जाते हैं तो उनका 5वां गुणस्थान नहीं होता। फिर संगी असंगी में संगी ही रहेंगे, आहारक अनाहारक में आहारक ही रहेंगे, क्योंकि ये गुणस्थान में मरण नहीं होता। यदि मरण होता है तो फिर वो चौथे गुणस्थान में चले जाते हैं। गुणस्थान यहाँ पर देशव्रत 5वां गुणस्थान है। जीव समास संगी पंचेंद्री के, उन जीवों की सारी पर्याप्तियाँ होती हैं, सारे प्राण होते हैं और सारी संज्ञाएँ रहती हैं। उपयोग में 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के, तो 6 उपयोग। ध्यान में यहाँ पर आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म के 3, तो यहाँ पर संस्थान विषय नहीं होता, विपाक विषय तक होता है। फिर आश्रव में
मिथ्या तो नहीं है। अविरति में केवल त्रस हिंसा को त्याग, तो यहाँ पर अविरति में एक गई है, तो 11 अविरति। कषाय में 11 अपन गिन करके आए हैं, तो ये मिलाकर के 31 यहाँ पर आश्रव के प्रत्यय हैं। और जाति में जहाँ त्रियंश और मनुष्य 2 लेना है तो 14 और 4 8 18, इस प्रकार से 18 लाख जाति हैं। और कुल कोटि में 43.5 और 14, तो 57.5 लाख कुल कोटि त्रियंश और मनुष्य संबंधी होती हैं। अब आया मात्र संजुलन त्रिक। त्रिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोभ जो कषाय है वो 10वें तक जाती है, और अपने को त्रिक में क्रोध मान माया तक लगाना है। तो क्रोध के लिए इसमें जल की रेखा, यानी जल की रेखा आगे खींची पीछे मिटती जाती है। और उदाहरण में जो मान के लिए लता, लता जो होती है जरा मतलब बहुत नरम होती, मुड़ जाती है, तो वो लता, बेल आदि जो होती हैं। फिर इसके बाद में माया के लिए लेखनी, पेन होता है उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ापन होता है, तो वो जो है माया का उदाहरण के लिए लिया जाता है। तो इसमें गुणस्थान 6 से 9 लगाना है। तो गति इसमें मात्र मनुष्य रहेगी, इंद्रिय पंचेंद्रिय रहेंगे, काय त्रसी रहेगी। अब यहाँ पर 6 से 9 है, तो यहाँ पर आहारक और आहारक मिश्र भी आ गए, और मन के 4, वचन के 4 और औदारिक 1, क्योंकि औदारिक मिश्र नहीं होता, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता, कार्मण भी नहीं होता। तो इस प्रकार से इसमें 11 योग रहेंगे। वेद भाव की अपेक्षा से तीनों भेद पाए जाएंगे। कषाय यहाँ पर एक कषाय रहेगी, संजुलन है तो ऊपर की नहीं रहेंगी, तो संजुलन की 1 और हास्यादि 9, ऐसी 10 कषाय। ज्ञान में 6 से 9 तक जो है मन पर्याय ज्ञान भी आ जाता है, तो 4 ज्ञान। संयम में यहाँ पर परिहार विशुद्धि भी, तो इसलिए सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि भी। फिर दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, लेशाएँ यहाँ पर 3 शुभ लेशाएँ, यानी पीत पद्म और शुक्ल। और भव्य में तो भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त में यहाँ पर उपसम, क्षयोपसम और छायक, तो इसमें क्षयोपसम सम्यक दर्शन केवल 6 और 7 में रहेगा, ऊपर तो केवल उपसम और छायक दोनों ही रहेंगे। संगी असंगी में संगी ही होंगे, आहारक अनाहारक में आहारक ही होंगे, क्योंकि इसमें भी मरण यदि होता है तो वो नीचे चले जाते हैं, इस गुणस्थान में मरण संभव नहीं। फिर गुणस्थान 6 से 9 लगा ही रहे हैं अपन। जीव समाज भी संगी पंचेंद्री, इन जीवों की सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण रहती हैं। प्राण भी सारे 10 रहते हैं, संज्ञाएँ भी 4 पाई जाती हैं। और उपयोग में 4 ज्ञान के और दर्शन के 3, तो मिला करके 7 उपयोग। ध्यान में देखें अपन तो चूंकि 9वें गुणस्थान तक ले रहे हैं, तो श्रेणी में 1 शुक्ल ध्यान आ जाता है। तो मुनियों के लिए निदान को छोड़ करके 3 आड़ ध्यान संभव हैं। इष्ट का वियोग, कोई पुस्तक है, कोई माला है टूट गई, या कोई पुस्तक उठा के ले गया, तो इष्ट का वियोग हो सकता है। अनिष्ट का संयोग, जैसे कोई सांप ने काट लिया तो वो, या बिच्छू ने काट लिया तो वो जो है अनिष्ट का संयोग हो गया। और शरीर में व्याधि हो गई तो पीड़ा चिंतन भी हो सकता है। तो ये तो हो सकते हैं, लेकिन निदान भोगों की जो है आकांक्षा कामना कभी नहीं होती। तो ये जो है उससे रहित, आर्त के 3, धर्म के 4 और शुक्ल का 1 श्रेणी पर, तो ऐसे 8 ध्यान होते हैं। आश्रव में अविरति पूरी चली गई हैं, तो योग के 11 अपन ने गिने थे, और कषाय 10 थी, तो 21 आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुल कोटि में मनुष्य संबंधी ही 14 रहेंगे। अब मात्र संजुलन लोभ, तो संजुलन लोभ जो है ये वैसे तो 6 से ही संजुलन हो जाता है, तो 6 से 10 तक इसको अपन लगाएंगे। इसमें संजुलन लोभ के लिए उदाहरण हल्दी के रंग को दिया जाता है। हल्दी का रंग जो है धूप में ही उड़ जाता है, तो ऐसा जो है हल्का रंग वो संजुलन लोभ के लिए प्रतीक बताया जाता है। तो इसमें गति केवल मनुष्य, इंद्रिय जो है पंचेंद्रिय, काय में त्रसी रहेंगे, योग में पूर्व की तरह समानता 11 ही रहेंगे। अब वेद यहाँ पर चूंकि 10वां गुणस्थान भी है, तो 9वें तक तीसरे भाग तक वेद रहेगा, उसके बाद में वेद से अतीत भी हो जाएंगे। कषाय यहाँ पर सूक्ष्म लोभ और जो हास्यादि 9, यदि सूक्ष्म लोभ अकेले लगाएंगे तो फिर वो वहाँ पर 10वें गुणस्थान की हो जाएगी, और 6 से 10 लगाएंगे तो फिर उसमें वो वहाँ पर पहले तो बादर कषाय रहती है। फिर ज्ञान, इसमें 4 ज्ञान पाए जाएंगे, मन पर्याय भी है इसमें। और संयम, इसमें 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म सापराय भी आ गया।
तो इसमें सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और शुभ सांप्राय। दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि वही रहेंगे। लेश्याएँ 3 शुभ लेश्याएँ। भव्य भव्य में भव्य रहेंगे। सम्यक्त में तीनों प्रकार के सम्यक्त यानी उपसम, क्षेपसम और क्षायिक। संगी असंगी में संगी रहेंगे। आहारक अनारक में आहारक ही रहेंगे। गुणस्थान 6 से 10। जीव समास में केवल संगी पंचेंद्रीय ही पाए जाएंगे। पर्याप्तियाँ सारी रहेंगी, प्राण भी सारे रहेंगे, संज्ञाएं भी यथा योग्य जहाँ जहाँ ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जैसी रहेंगी तो संज्ञाएं भी सारी रहेंगी। उपयोग में 4 ज्ञान के और दर्शन के 3, ध्यान में पूर्व के समान ही आर्त के 3, धर्म के 4 और शुक्ल का 1, और आश्रव में योग के 11 और कषाय के 10, और जाति कुलकोटि में पूर्व के समान ही 14 रहेंगी। अब 9 कषाय का वर्णन प्रारंभ होता है। तो उसमें हास्य रति ये 9 कषाय जो होती है ये कषाय के ऊपर आधारित रहती है ना, कषाय के बल पर ये काम करती है। तो इसमें जहाँ हास्य और रति रहता है वहाँ पर अरति और शोक नहीं होता। तो इसमें गति देखें अपन तो गति जो है, चारों गति के जीव हंसते हैं। पृथ्वी भी हंसती है और वनस्पति भी हंसती है, सब हंसते हैं, यानी सब में जो है हास्य कषाय होती है। इसमें अपने को देखने में नहीं लगता, लेकिन पहले बताया था कि पृथ्वी भी जब प्रसन्न हो जाती है तो इसलिए उसमें मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा कि पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाती है तो जहाँ भगवान चरण रखते हैं वहाँ पर कमल खिल जाते हैं। तो जहाँ वनस्पति जब प्रसन्न होती है तो वहाँ पर 6 ऋतु के फल फूल आ जाते हैं। जानवरों में भी उनके हंसने की एक वीडियो दिखा रहे थे कोई हमारे लिए, उसमें ऊँट हंस रहा था। तो उसके पास में कोई एक व्यक्ति उधर अफगानिस्तान आदि वहाँ का जो है हंस रहा था, और बिल्कुल वैसी ही जो है आवाज़ में वहाँ ऊँट हंस रहा था। तो ऐसे जानवर भी हंसते हैं। तो सभी चारों गति के जीव हंसते हैं। तो वो हास्य 9 कषाय और रति, जहाँ हास्य होती है वहाँ पर रति होती है, और उस समय में अरति और शोक नहीं होते। तो उन दोनों में से एक जोड़ा रहता है। तो चारों गति के जीव आ जाएंगे। इसमें इंद्रिय अपन लगा ही चुके हैं, सारे इंद्रिय के जीव आ जाएंगे। काय में भी 5 स्थावर और 1 त्रस। योग इसमें गुणस्थान यहाँ पर कितने हैं, 1 से 8 हैं, इसलिए योग सारे हो जाएंगे, क्योंकि छठे गुणस्थान के आहारक और आहारक मिश्र भी आ जाएंगे। वेद में तीनों वेद वाले आ जाएंगे। कषाय में इसमें अभी लगाया था अपन ने कि हास्य रति लगा रहे हैं तो अरति शोक नहीं होगा, तो इसमें 23 कषाय रहेंगी। फिर ज्ञान में केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम में 10वें गुणस्थान का शुभ सांप्राय और यथाख्यात के बिना 5 संयम रहेंगे। दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। लेश्या में सारी लेश्याएँ पाई जाएंगी, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त भी सारे होने में कोई बाधा नहीं है। संगी असंगी दोनों जीव हैं। आहारक अनाहारक में दोनों हैं, क्योंकि पहले दूसरे चौथे में मरण भी संभव है। गुणस्थान 1 से 8। जीव समास सारे, तो उसमें 14 जो हैं स्थावर के और 5 त्रस के होते हैं, 19 जीव समास। पर्याप्तियाँ उन जीवों की सारी हैं, प्राण भी उनके पास सब हैं। संज्ञाएं भी आहार भय मैथुन परिग्रह चारों हैं। उपयोग में ज्ञान के 7 और दर्शन के 3, तो 10 उपयोग रहेंगे। फिर ध्यान में 8वें गुणस्थान तक है तो 1 शुक्ल ध्यान आ जाएगा, तो आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म के 4, ऐसे शुक्ल को मिलाकर के 13 ध्यान होंगे। आश्रव में यहाँ पर केवल 2 अरति और शोक नहीं रहेंगे, तो 57 में से 55 आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुलकोटि गिनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्त जीवों को अपन ने इसमें लिया है। अब इसके बाद में अरति और शोक लगाएं तो अरति और शोक में भी वो 1 से 8 गुणस्थान तक होता है, और उसमें भी अरति शोक में हास्य और रति नहीं रहता, बाकी कोई अंतर नहीं है, मतलब 1% भी अंतर नहीं है। टेबल में दोनों की टेबल एक सी, यानी एक ही टेबल से भी काम चल सकता है इसमें। फिर भी अपन इसको देख लें तो गति चारों हैं, इंद्रिय सब हैं, काय जो हैं सारी हैं, योग सारे हैं, वेद सारे हैं। कषाय में अपन ने वही 23 हास्य रति के बिना, ज्ञान भी केवल ज्ञान के बिना, संयम तो 10वें और ऊपर के गुणस्थान वाले 2 संयम के बिना 5 संयम, दर्शन भी 3 ही हैं,
लेश्याएँ सारी हैं, भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं, सम्यक्त सारे हैं, संगी असंगी दोनों जीव हैं, आहारक अनारक दोनों हैं, गुणस्थान 1 से 8 हैं, जीव समास पूरे 19, पर्याप्तियाँ सारी, प्राण सारे, संज्ञाएँ सारी, उपयोग में 7 और 3 10, ध्यान पूर्व के समान 13 और आश्रव के प्रत्यय 55, केवल 2 रति और हास्य को छोड़ करके, और जाति कुलकोटि भी पूर्व के समान। अब इसके बाद आता है भय जुगुप्सा। भय जुगुप्सा में भी 1 से 8 गुणस्थान है, और भय कब होता है? भयानक जगह पर, शमशान आदि हो, लाइट चली जाए, बिजली नहीं रहे, अंधेरा हो तो भी भय लोगों को लगने लगता है। कई बार बिजली कड़कती है तो भी लोग घबरा जाते हैं। तो ये भय के जब साधन होते हैं तब उस समय में व्यक्ति के लिए भय उत्पन्न होता है। तो इसमें चारों गति के जीव भयभीत होते हैं। छोटे छोटे से कीड़े मकड़ों को देखो, जरा टच कर दो तो ऐसा लगता है उनको कि हमारे जान पर आ गई है, वो अपने जान को बचाने के लिए वो जो है भागने लगते हैं। तो ये चारों गतियों के जीव में, जिसके बारे में बताया था कि वहाँ पर जो छुई मुई आदि भी होती, वो भी भयभीत होकर के संकुचित हो जाती, लाजवंती आदि ऐसे होते हैं, तो जिनके माध्यम से उनकी भय संज्ञा स्पष्ट दिखाई देती है। तो गति, चारों गति के जीव, इंद्रिय में 5वें इंद्रिय के जीव, फिर काय में सब आ जाएंगे, 5 स्थावर और 1 त्रस चटकाई के जीव। योग में इसमें भी 1 से 8 गुणस्थान है तो सारे योग रहेंगे, वेद भी सारे रहेंगे। अब इसमें कषाय पूरी रहेंगी, यानी हाथ से रति के साथ भी भय जुगुप्सा हो सकता है और अरति शोक के साथ में भी भय जुगुप्सा हो सकता है। फिर ज्ञान तो पहले के जैसे ही 7 ज्ञान रहेंगे केवल ज्ञान के बिना। संयम भी पूर्व के समान 5, जिसमें सुख सांप्राव यथाख्यात के बिना। दर्शन वही चक्षु अचक्षु अवधि, लेश्याएँ 6, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं, सम्यक्त भी सारे हैं, संगी असंगी दोनों हैं, आहारक अनारक दोनों हैं, गुणस्थान 1 से 8 पूर्व के समान, जीव समाज सारे, फिर पर्याप्तियाँ सारी, भय यानी प्राण भी सारे, संज्ञाएँ भी सारी, और उपयोग भी जो अपन ने लगाए हैं 7 और 3 उनको मिला करके 10। और ध्यान में भी चूंकि यहाँ पर भी श्रेणी प्रारंभ हो जाती है तो 1 शुक्ल ध्यान और बाकी के आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान चारों। आश्रव में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यानी इसके साथ में रहे नहीं रहे ऐसा कुछ वहाँ पर वो नहीं है। फिर ये जरूर हो सकता है कि जब भय जुगुप्सा अपने आप ही जो है समाप्त हो जाए तो फिर उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ भय जुगुप्सा होती हैं वहाँ पर सब चीज़ें रहेंगी। इसमें भी जाति कुलकोटि सारे जीवों को ग्रहण किया है। कुलकोटि यानी जिन परमाणुओं के द्वारा शरीर का निर्माण होता है उसको कुलकोटि कहते हैं। तो मनुष्यों के लिए जो परमाणु रहते हैं वो इतने प्रकार वाले परमाणुओं के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो ऐसे कुलकोटि यानी जिन परमाणुओं के द्वारा शरीर का निर्माण होता है वो कुलकोटि कहलाते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाती, ना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ।